ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिः प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसको हमने माइलस्टोन 34 बनाया है। इसमें भगवान अपने विषय में बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान यह बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ अन्य किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम, परतरम मतलब श्रेष्ठ, नान्यत् अन्य कोई चीज, किंचित अस्ति थोड़ी सी भी, मुझसे थोड़ी सी भी अधिक कोई चीज नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं ही जो है इस सारे जगत के अंदर ओतप्रोत हूं। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार की एक माला के अंदर जो सूत्र होता है, जो धागा होता है, उस धागे के अंदर जो है मणियां पिरोई हुई होती हैं, मणियां उसमें गूंथी हुई होती है। उन मणियों का उस माला से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर मणि को माला से पृथक कर दिया जाए तो उसको माला नहीं कहेंगे, फिर वो एक अलग वस्तु हो गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई सत्ता नहीं है, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। सूत्रे मणिगणा इव, इव का मतलब समान। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, 3 बातें भगवान ने बताई थी। परतरम अर्थात भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अन्यत, अन्य कुछ भगवान के समान हो ऐसा भी नहीं है। और किंचित, किंचित का मतलब उनसे कोई छोटा भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। सर्वात्मा, सर्वात्मक है। ये जगत है, जगत का मतलब चर वस्तु और अचर वस्तु, चर प्राणी और जो भी अचर स्थावर हैं और अचेतन जड़ तत्व, वो भी सारा, तो जड़ और चेतन दोनों ही भगवान का ही स्वरूप है। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है। जगत जो है कार्य है और भगवान उसके कारण है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, न तत्समश्च अभि अधिकश्च दृश्यते, उनके समान कोई नहीं है। न तत्समश्च अभि अधिकश्च दृश्यते, तो फिर उनसे अधिक कोई क्या होगा? तो भगवान के समान ही कोई नहीं है, तो भगवान से अधिक क्या होगा कोई? उनसे बढ़कर तो कुछ हो भी नहीं सकता।
11वें अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है तो यही बात की है 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोके लोकत्रयेऽप्यप्रीतं प्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रीतं प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, चराचर अर्थात आप कौन हैं? इस चराचर जगत के पिता हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, और गुरुर्गरीयान सबसे बड़े गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं गुरुर्गरीयान, अपूज्यस्य और अत्यंत पूजनीय हैं। अप्रतम प्रभाव, आपका जो प्रभाव है कैसा है? अप्रतम, अप्रितम। अप्रितम का मतलब है अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में, लोकत्रये अपि, तीनों लोकों में भी आपके समान कोई दूसरा नहीं है। न त्वत् समो अस्ति अभि अधिकः कुतोन्यो, फिर आपसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है? तो भगवान ने जो यहां पर कहा मत्तः परतरम नान्यत्, उसी बात को अर्जुन ने कहा गया न त्वत् समो अस्ति अभि अधिकः कुतोन्यो। भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था इसी अध्याय के कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति के विषय में बताया और परा प्रकृति के विषय में। भगवान की परा प्रकृति है जड़ प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, जिसे महामाया भी बोला जाता है और बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है। और भगवान की दूसरी प्रकृति है जड़ जीव प्रकृति, जीव भूताम महाबाहो। जो जीव प्रकृति है उसको तटस्थ शक्ति बताया गया है, और वो भगवान का अंश होने के कारण एक चेतन तत्व है। चौथे 5वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्तियों की बात की। चौथे 5वें श्लोक में, अध्याय में नहीं, चौथे 5वें श्लोक में, और छठे और 7वें श्लोक में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो वो विज्ञान था और ये ज्ञान है। इसी को बोला था विज्ञान सहित ज्ञान, कि वे किस प्रकार से सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है। उत्पत्ति और प्रलय के बारे में भगवान ने छठे अध्याय में बोला, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभव का मतलब है उत्पत्ति और प्रलय का मतलब है प्रलय। लेकिन उत्पत्ति के और प्रलय के बीच में स्थिति होती है। स्थिति के बारे में 7वें श्लोक में यहां पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं इसके अंदर ओतप्रोत हूं, इस जगत के अंदर अंतर्यामी के रूप में। दूसरे श्लोक में 7वें अध्याय के, वहां पर भी भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया था, अन्यत। यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और यहां पर भी कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत। अन्यत शब्द का अर्थ क्या है? ना अन्यत शब्द का अर्थ है कि जब भगवान के सिवाय कुछ और है ही नहीं, तो भगवान को जानने के बाद जानने के लिए कुछ शेष रहेगा ही नहीं। यहां पर कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत, यानी सब कुछ जो है मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अब जब भगवान से श्रेष्ठ, भगवान के अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं, तो जब भगवान को जान लिया जाएगा तो फिर और किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि उनके अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं। सभी वस्तु चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी वस्तु उन्हीं की सत्ता से प्रकाशमान है। भगवान के अतिरिक्त सभी वस्तुओं के अंदर अंतर्यामी रूप से भगवान ही वर्तमान है।
तो एक भगवान को जानने से ही सब कुछ जानना हो जाएगा। तो यहां पर छठे और सातवें श्लोक में भगवान ने दो बातें बताई, अपने दो रूप बताए। छठे अध्याय में छठे श्लोक में बता रहे हैं सर्वात्मक रूप, और सातवें श्लोक में बता रहे हैं अंतर्यामित्व स्वरूप, कि मैं अंतर्यामी भी हूं और मैं सर्वात्मक भी हूं। मतलब सब कुछ चीजें मुझसे ही बनी हैं, मैं ही उनका निमित्त और उपादान कारण हूं, और मैं ही अंतर्यामी भी हूं, और अंतर्यामी होकर मैं उन वस्तुओं का पालन करता हूं, उनकी स्थिति के लिए जो जिम्मेदार हूं वो भी मैं ही हूं। अब भगवान आगे बताएंगे कि भगवान की जो माया है, जो महामाया है, ये कैसी है, दुरत्याया है, जिसको जानना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है जिसको जानना। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं वे उस माया को पार कर सकते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस श्लोक की हम विस्तृत व्याख्या तो आगे ही करेंगे, 14वां श्लोक है ये। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है वही इसको जान पाता है, उसी को वही पार कर पाता है जो मेरी शरण में आता है। तो भगवान को जानने के लिए, मतलब भगवान की माया, भगवान की शक्तियां, उनको जानने के लिए हमको क्या चाहिए, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। अब भगवान की शरण में व्यक्ति कब जाता है? भगवान की शरण लेने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? हम क्यों जाएंगे भगवान की शरण में? क्या कारण है कि हम भगवान की शरण में जाएं? आपने कभी सोचा है कि हम भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? क्या कारण है? भगवान ने हमसे कहा कि जो मेरी शरण में आएगा वही मेरी माया को पार करेगा, और हम वास्तव में हृदय से चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में हमने जरूर ये चाहा है कि हम भगवान की माया, संसार के चक्र से पार हो जाएं। तभी हम लोग आज भगवत गीता का श्रवण भी कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा भी है। मगर कोई एक ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान की शरण में जाने से रोक रही है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो क्या चीजें हैं जिससे हम भगवान की शरण ग्रहण करें। इसमें 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो भगवान की महिमा का ज्ञान होना चाहिए हमको। जब तक हमको ये अनुभव नहीं होगा कि भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं, भगवान ही मेरा पालन करते हैं, भगवान ही मेरे पिता हैं, तब तक हम भगवान की शरण क्यों लेंगे? तो बुद्धि के द्वारा भगवान की महिमा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है भगवान की शरण लेने के लिए। जब तक हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी, जब तक हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी कि भगवान ही मेरी शरण ले, भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं एकमात्र। शरणागति के जो 6 लक्षण बताए गए हैं, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनम, रक्षयतीति विश्वासो गोप्तृप्तिवे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट्विधा शरणागति। यहां पर शरणागति की जो 6 लक्षण हैं, उसमें जो मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है, वो है रक्षयतीति विश्वासो। इस बात का विश्वास होना कि भगवान ही मेरी एकमात्र रक्षा करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और बाकी जो 5 लक्षण हैं वो गौण लक्षण हैं। तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, ये सबसे बड़ा लक्षण है शरणागति का। और ये तभी होगा जब हमें भगवान की महिमा का ज्ञान होगा। ये हुई पहली रिक्वायरमेंट भगवान की शरण के लिए।
दूसरी रिक्वायरमेंट है हमें अपनी तुच्छता का भी बोध होना चाहिए कि हम कितने तुच्छ प्राणी हैं, हम किस प्रकार से इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। जब भगवान की महिमा का ज्ञान होगा, वैष्णवों की महिमा का ज्ञान होगा, साधु की महिमा का ज्ञान होगा, तो हमारे अंदर स्वयं तुच्छता का बोध उत्पन्न हो जाएगा कि देखो हम कितने तुच्छ हैं, हम कुछ भी तो नहीं जानते और अपने को सारी दुनिया में अकड़ते फिरते हैं कि मैं सब कुछ हूं। अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं हर जगह जाकर कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं। इवन हमारा जो शास्त्रीय ज्ञान है ये भी हमारे लिए बहुत घातक है। अगर ये शास्त्रीय ज्ञान गुरु के अनुगत्य में अर्जित नहीं किया गया है तो यही जो है शास्त्रीय ज्ञान जो है हमारा पतन का कारण बन जाता है। और ऐसा देखा जाता है, जो गुरु के अनुगत्य नहीं करते, जो भजन साधन नहीं करते, जिनकी सेवा प्रवृत्ति नहीं होती, उनके अंदर कोरा ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान कांड बन के रह जाता है। सारे तत्व ज्ञान हो जाएगा उनको, लेकिन तो भी जीवन में उनके आचरण में नहीं आ पाएगा वो। तो ये इस प्रकार अपनी तुच्छता का बोध होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। और ये केवल भक्ति मार्ग की ही एकमात्र जो है वो विशेषता है। ज्ञान मार्ग में तुच्छता का बोध नहीं है, वहां पर तो ज्ञान के बड़े बड़े झंडे गाड़े जाते हैं। लेकिन भक्ति के अंदर तत्व ज्ञान होते हुए भी सेवा की प्रधानता होने के कारण अपनी तुच्छता का, अपनी दीनता का बोध होना परम आवश्यक है। महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है उसका श्लोक तो हम जानते ही हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णवों का तो ये मंत्र है। भगवान का नाम लेने के लिए 4 प्रकार की योग्यता बताई है, एलिजिबिलिटी। तृणादपि सुनीचेन, एक तृण से भी अधिक अपने को दीनहीन मानना। दीनहीन मानना ही नहीं, दीनहीन अनुभव करना। तृण से भी नीचे, तृण जो एक तृण पड़ा होता है तिनका, उस तिनके से भी अपने को निम्न कोटि का मानना। तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष जो है कितना सहिष्णु है। वृक्ष को कोई पत्थर मारता है तो फल देता है उसको। तो तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता चाहिए, सहनशीलता। नो रिटेलिएशन, नो प्रतिकार किसी भी प्रकार का, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति के लिए। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अमानी होना, मान की इच्छा ना करना, और मान देना, और दूसरों को मान देना, क्रेडिट देना, श्रेय देना, यही हैं 4 लक्षण वैष्णवों के। तभी कीर्तनीय सदा हरि होगा, तभी भगवान का मुख से हमेशा निरंतर नाम लेने की योग्यता प्राप्त होगी। हम कहते हैं ना हमारा भगवान के नाम में मन क्यों नहीं लगता है, इसीलिए नहीं लगता है कि हमें 4 गुण नहीं है। कीर्तनीय सदा हरि, तभी हमारे मुख से हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर सदा कीर्तनीय सदा हरि। ये मंत्र है मेन हमारा वैष्णवों का। तो इस प्रकार से अपनी तुच्छता का बोध होना परम आवश्यक है भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। और तीसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इस जगत का स्वरूप जानना कि ये जगत कैसा है, ये संसार कैसा है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसके स्वरूप को जानने के लिए 2 मार्ग हैं, या तो स्वयं अनुभव हो गया हो हमको, अथवा हमको जो हमारे से श्रेष्ठ पुरुष हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, साधु हैं, उनकी वाणी पर विश्वास हो, श्रद्धा हो
कि जो वो कह रहे हैं वो सच ही है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए दो मार्ग हैं, या तो हमें उसका अनुभव हो जाए, और या हम किसी बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति की बात को मान लें। जैसे अग्नि जलाती है, तो अब हमें कैसे पता लगे अग्नि जलाती है? या तो हम अपने हाथ को अग्नि में जलाएं तो हमें लगेगा अरे हमारा हाथ जल गया, और या फिर जो बड़े लोग बता रहे हैं हमको, जो शास्त्रों में लिखा है कि संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय में 15वें श्लोक में, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है, ये दुखों का आलय है। आलय का मतलब है भंडार। आलय दुख का भंडार है, मतलब दुख ही दुख है वास्तव में, और कुछ है ही नहीं। जो सुख प्रतीत हो रहा है वो भी वास्तव में दुख की ही स्टार्टिंग है। अल्टीमेटली तो केवल दुख ही दुख है। परिणाम में प्रत्येक सुख जो है दुख के अंदर ही पर्यवसित होता है। इसीलिए कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब अनित्य है, नश्वर है, निरंतर विनाश की ओर जा रहा है। यह है हमारे संसार का स्वरूप जिसमें हम रहते हैं। अब इस बात को या तो हमारे अनुभव में आ गई हो ये अपने आप से, और अगर नहीं आई है तो फिर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास तब होगा जब हमारी सुकृति होगी। चाहे हमें कोई कितना ही कहे कि ये कैसा है संसार, लेकिन हमें विश्वास नहीं होगा। विश्वास तब होगा जब हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति होंगी, तभी पता लगेगा ये संसार कैसा है। संसार की उपमा दी गई है दावानल से, दुख के संसार, दुख सागर से, भव सागर, दुख का सागर है, दुख का आलय है, कारागार है। अब कारागार तो कारागार ही है ना, उसको हम अपने रहने के लिए कितनी ही सुविधाएं इकट्ठी कर लें, लेकिन जेल तो जेल है, जेल तो जेल ही है। एक जेल में जाकर यदि अच्छी तरीके से कोई व्यक्ति सारी फैसिलिटीज के साथ रह रहा है तो भी तो जेल ही रहेगी ना वो। और हम क्या कर रहे हैं, इस संसार रूपी कारागार में केवल भौतिक सुविधाओं को इकट्ठी करके सोचते हैं कि हम सुखी हो गए। ये एक भ्रम है, केवल भ्रम। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको कभी ना कभी दुख का अनुभव ना हुआ हो इस जीवन में। 5 वर्ष से लेके और 80 साल के अंत तक जब मनुष्य को ज्ञान होने लगता है 5-6 वर्ष की उम्र में, तब उसके बाद से कुछ ना कुछ दुख जो है हमको मिलता ही मिलता है संसार में। संसार दुख जलदौ पतितस्य कामा क्रोधादिनक्रम करैः कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम्। संसार दुख जलधौ, जलधौ का मतलब सागर, दुख का सागर है। पतितस्य काम, इसके अंदर जीव पतित हो गया है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 जो हैं, नक्रम करई कविलीकृतस्य, ये जो 6 हैं मगरमच्छ हैं इसके अंदर, बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने इस जीव को कबलीकृत कर लिया है, अपना ग्रास बना दिया है। कबल का मतलब होता है ग्रास। तो ये जो 6 मगरमच्छ हैं ये लगातार जीव को अपना ग्रास बनाए हुए हैं। उसके जबड़े के अंदर ये पिसा हुआ है, ये 6 जो मगरमच्छ हैं। दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, और ये जो दुर्वासना है हमारे अंदर, वासनाएं जो हैं, ये निगडितस्य, इन्होंने हमको बांध रखा है। और जब हम बंधे हुए हैं, इधर हाथ पैर भी तो नहीं मार सकते। एक तो हम बंधे हुए हैं
और बंधे होने के बाद फिर ये काम क्रोध इत्यादि जो मगरमच्छ हैं, इनके मुंह में हम जबड़े में फंसे हुए हैं, तो बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि बंधे हुए हैं। दुर्वासना निगड़ितस्य, इसलिए क्या हो गया, निराश्रयस्य, अब कोई आश्रय नहीं रहा हमारा बिल्कुल। तो प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, हे चैतन्य, हे महाप्रभु, आप ही अपने चरण कमलों का मुझको अब अवलंबन दो। आपके चरण कमल को ही ग्रहण करके मैं इस संसार सागर से पार हो सकता हूं। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। तो ये अनुभव की बात है। संसार में दुख को अनुभव करना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति के साथ होता है। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको संसार में दुख का अनुभव हुआ है, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। इस प्रकार से संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम, यदि दुख का अनुभव नहीं होगा हमें, तो हम स्वयं को ही स्वामी माने रहेंगे, भोक्ता माने रहेंगे, धनवान बलवान। फिर हम आवश्यकता क्या है हमको भगवान का आश्रय लेने की। शरण में वही जाता है जिसको कोई आश्रय नहीं होता, वही तो आश्रय को ढूंढेगा ना, जो अपने को असहाय महसूस कर रहा है, दीनहीन महसूस कर रहा है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले अपनी जड़ प्रकृति से उत्पन्न जो जगत है उसकी चर्चा की, क्योंकि जगत में हम फंसे हुए हैं, जो दुख का सागर है। और फंसा हुआ कौन है? जीव मात्र फंसा हुआ है। दूसरे श्लोक में बताने भगवान ने जीव तत्व की बात की, जीव शक्ति। तो जगत का और जीव का आपस में क्या संबंध है, इनका क्या स्वरूप है, इसको हमें यथार्थतः जानना होगा कि जीव का कर्तव्य है क्या और जगत का स्वरूप क्या है। जब हम जीव और जगत को जानने की चेष्टा करेंगे तो भगवान को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। तत् विजिज्ञास्व तद ब्रह्म, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो उसको जानने की कोशिश करो, ब्रह्म को। अथ अतो, अब तो बहुत हो गया, एनफ। संसार के दुख का इतना अनुभव हो गया, उसके बाद कह रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। तो हमें भगवान को जानने की जब जिज्ञासा होगी तभी हम जाएंगे 7वें अध्याय में, जहां पर भगवान बता रहे हैं विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात भगवान की शक्तियों के सहित भगवत ज्ञान, जिसको भगवान ने कहा समग्र ज्ञान। जगत का जो ज्ञान है ये केवल भौतिक ज्ञान है। जीव तत्व का जो ज्ञान है उसको हम बोलेंगे अध्यात्म ज्ञान अथवा आत्म विषयक ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधिकृत रूप से आत्मा का जो ज्ञान है उसी को कहा गया है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान में परमार्थ का ज्ञान नहीं आता, अध्यात्म ज्ञान में भगवत ज्ञान नहीं आता। वो ज्ञान का एक पक्ष है, अधूरा है अध्यात्म ज्ञान। इसीलिए हमको जानना है क्या? समग्र ज्ञान। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत् शृणु। असंशयम समग्रम माम, जिस प्रकार तू मुझको समग्र रूप से जान पाएगा, अर्थात भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान ही समग्र ज्ञान है। और हम लोग 7वें अध्याय से और 12वें अध्याय तक इसी की चर्चा श्रवण करेंगे। समग्र ज्ञान क्या है भगवान के विषय में, हम भगवान का अनुभव कैसे कर पाएंगे, यही है हमारा विषय वस्तु। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या है, ये ज्ञान कब होता है, इसको हम लोग फिर अगले सेशन में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।